हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिससे आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी से नए कलियां आएंगे। और प्लांट जैसे छोटा है तो प्लांट झाड़ीनुमा बन जाएगा। प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। प्लांट की जो मिट्टी है वो अगर सही नहीं है और इस वजह से अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं है या प्लांट में कलियां नहीं बन रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। प्लांट में ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने हैं ताकि प्लांट में जो कलियां बने वो अच्छे से खिले भी। तो 3 तरह के खाद बताने वाले हूँ, साथ में मैं प्लांट केयर भी बताऊँगी। और अभी जो टाइम है, इस टाइम प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। लेकिन अगर अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा है, प्लांट को बारिश में ज़रूर से रखिए। इससे क्या होगा, प्लांट में जो नया फुटाव है वो बहुत जल्दी से आएगा। प्लांट में नया ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी होता है गुड़हल के पौधे में, तभी जाके प्लांट में कलियाँ बनती हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी खाद है वो है नाइट्रोजन खाद। प्लांट को सबसे पहले आपको मार्च के महीने में नाइट्रोजन खाद ज़रूर देना होगा। इसके बाद आपको जो देना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, सॉलिड मिक्स खाद। वो सॉलिड मिक्स खाद से प्लांट में भर भर के कलियां बनेंगी। प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, वो पूरा न्यूट्रिशन वो उस खाद से मिलेगा। और जो सॉलिड मिक्स खाद है वो कम से कम महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी है। और मार्च के महीने में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाएगी, मई जून की गर्मी में आप ये खाद नहीं दे पाएंगे, इससे प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मार्च का महीना बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है। और ये सारा ही डिटेल्स वीडियो मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर करती जा रही हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं मेरे चैनल को तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये जो मिक्स खाद है वो आप मिट्टी में अभी ज़रूर से दे दीजिए, इससे प्लांट में भर भर के नए शूट आएंगे। और प्लांट को ताकत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आज 3 बूस्टर खाद के बारे में बताऊंगी जिससे आपके पौधे में भी इस तरह सैकड़ों कलियां बनेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे जो एक्जोरा का पौधा है, इसमें इतने सारे गुच्छों में कलियां बन रही हैं और प्लांट जो है पूरे प्लांट ही भरी हुई है कलियों से। तो इसको हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है। साथ ही साथ मिट्टी को जो है हमेशा उपजाऊ बनाए रखनी है। और इसके लिए आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। आपको कम से कम 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट इस तरह के, यानी 12 से 14 इंच के पॉट में कम से कम 3 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। साथ में ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ये चीज़, ये है कैल्शियम। और कैल्शियम पौधे में देना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार कैल्शियम आप अपने हर एक पौधे में दीजिए। ये कैल्शियम क्या करता है, पौधे में जो नया शूट है वो बहुत जल्दी से लाता है। यानी आपके पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है तो इस टाइम पौधे में कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। इससे पौधे को जो है, जो भी कलियाँ नहीं बनती वो भी बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर कलियाँ आने के बाद गिर जाती हैं तो वो भी कैल्शियम कम होने के कारण भी ऐसा होता है। आपने टमाटर के प्लांट में भी देखा होगा, टमाटर आती है लेकिन वो नीचे से काली होकर गिर जाती है, तो वो भी कैल्शियम की वजह से ही होती है। मिर्च के पौधे में आपने देखा होगा, मिर्च के पत्ते मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाते हैं। या कोई भी फल वाला प्लांट हो, इसमें फल आने से पहले वो ख़राब होकर गिर जाती है, यानी कलियाँ आती हैं लेकिन गिर जाती है। तो इसके लिए जो कैल्शियम होता है बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने लाइम पाउडर दिया है, जो नर्सरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको चूना पाउडर भी बोलते हैं। और दूसरा जो है खाने वाला चूना, जो हम पान की दुकान में जो मिल जाती है, खाने वाला चूना जो होता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 1 पिंच चूना लिया है, यानी जो भुजा हुआ चूना होता है, जो पान के शॉप में मिल जाती है, आपको ऐसे ही 5 रुपए का मिल जाएगा पैकेट। और इसका मैंने सिर्फ 1 पिंच लिया है और आधे लीटर पानी में इसको घोल लेनी है। इसको भी आप डाइल्यूट करके मिट्टी में डाल सकते हैं। तो दोनों ही कैल्शियम का स्रोत है और दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो लाइम पाउडर को जो देना है, मिट्टी गीली है तभी देना है। और चूने को जब भी देना है आपको पहले से पॉट में पानी डाल के रखना है, इसके बाद इसको डालना है मिट्टी में। तो कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार डालिए, उतना ही काफ़ी है। प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं वो मोटे बनेंगे और प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है कैल्शियम से भी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और ये कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। और मैं अपने छोटे से एक्जोरा के पौधे में भी दे रही हूँ। इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से होने लगेगी।
तो कैल्शियम की ज़रूरत हर पौधे को है, कोई भी छोटा-सा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, तो सभी में देना है। कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। इससे प्लांट की ग्रोथ बूस्ट होती है, फ्लावरिंग बूस्ट होती है। तो आपने प्लांट में बहुत सारा खाद दे दिए, लेकिन प्लांट में इसका कोई असर नहीं दिखता, यानी प्लांट जो है वो अपना ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, यानी मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। साथ में पॉट की मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं बननी चाहिए, उसकी गुड़ाई करते रहना है। कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। इसे तो प्लांट की जो जड़ें मिट्टी में आसानी से चल पाएंगी, तभी पौधा अपना ग्रोथ कर पाएगा। तो नीचे से भी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में अगर माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, वो प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। यानी आप जो भी खाद डालेंगे वो अच्छे से इसको डिकम्पोज करते हैं, और तभी जाके प्लांट इसको ले पाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून जो खट्टी दही होता है वो लिया है। आप यहाँ पर अगर छाछ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यानी हाफ कप छाछ ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप डाइल्यूट कर सकते हैं। छाछ में भी जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये जो गुणकारी जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। आप जो भी खाद डालेंगे वो पौधे को बहुत जल्दी से मिल जाएगी और पौधा इंस्टेंट ग्रोथ भी करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है बाज़ार से सिर्फ महंगे खाद डाल देंगे और प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ऐसा कोई भी खाद आज तक बना नहीं है। प्लांट की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आपने जिस मिट्टी में लगाया होगा उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में अगर सही न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे तो कभी भी पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ प्लांट की केयर बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बताऊँगी, अगर प्लांट में बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो प्लांट कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और मैं बताऊंगी आज अभी जो खाद बताऊंगी, इससे प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनेंगे, प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे, मिट्टी में अगर कीड़े हैं मकोड़े हैं तो भी चले जाएँगे। और प्लांट की जो मिट्टी की जो पीएच है वो अगर बैलेंस नहीं है, तो ये मिट्टी के जो पीएच को उसको भी बैलेंस करती है, और प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ बननी शुरू हो जाएँगी। तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। कभी भी क्या होता है, प्लांट के जो पत्ते होते हैं अचानक से पीले होने शुरू हो जाते हैं, तो ये कभी-कभी फंगस की वजह से भी होता है, प्लांट अचानक मुरझाने लगता है, और कभी-कभी प्लांट में कीड़ों की वजह से भी होता है। तो प्लांट में क्या होता है कि जो कलियाँ बनती हैं लेकिन वो अचानक से गिर जाती हैं पीले होकर, वो कीड़े की वजह से भी होता है। तो इसको अगर मिट्टी में आप डालते हैं या प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो भी ये चले जाएँगे और प्लांट जो है हेल्दी बन जाएगा। प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ नहीं बन रही है, तो जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होंगी। अभी मैं बताऊँगी घर के ही ऐसे चीज़ है जिससे आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। मेरे ये प्लांट जो है ख़राब हो रहा है, इसमें बार-बार कीड़े लग रहे हैं, और प्लांट जो है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, प्लांट के पत्ते छोटे हो चुके हैं और एक भी कलियाँ नहीं है। तो इसमें जो ये ट्रीटमेंट मैं करूँगी, ये आपको भी ऐसा ही कोई प्लांट है तो उसमें ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। और इसमें पहले बहुत बड़े साइज़ के फूल भी आते थे, लेकिन अभी प्लांट जैसे ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये चीज़ देने वाली हूँ। ये एक घरेलू चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप कम से कम 2 महीने में 1 बार कर सकते हैं, आप अपने हर एक प्लांट में कर सकते हैं। इससे प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच बैलेंस रहेगा, और इसका जो इस्तेमाल है आप हाफ़ टी स्पून करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और मिट्टी में हल्के से मॉइस्चर रहे तभी करना है। तो ये है बेकिंग सोडा, यानी जो घर में जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा, वो सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर अलग होता है और सोडा अलग होता है। तो इसका इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून देना है, और इसको आप इस तरह मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर प्लांट में बार-बार मिट्टी में कीड़े दिख रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं, तो इस तरह आप मिट्टी में स्प्रिंकल करके इसके बाद प्लांट में पानी डालना है। और इसको जो देना है शाम को दे सकते हैं, सुबह-सुबह नहीं देना है, और दोपहर के धूप में भी नहीं देना है। नेक्स्ट है, प्लांट के ऊपर अगर कीड़े लग चुके हैं, मिलीबग लग चुके हैं या चींटियाँ चल रही हैं, तो प्लांट पे इसका स्प्रे कर सकते हैं, और एफिड्स लगे हैं इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है बेकिंग सोडा, और इसका आप जो देना है, हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, और इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी चले जाएँगे।
तो इसको जो देना है शाम के टाइम प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, और मिट्टी में भी डालना है तो शाम के टाइम ही डालनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और दोपहर के धूप में आपको ऐसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे पत्तियां जल सकती हैं। इसको जो रिपीट करनी है कम से कम 5 से 6 दिन के गैप में फिर से प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, लेकिन मिट्टी में नहीं डालना है। मिट्टी में आप 2 महीने में सिर्फ एक बार डाल सकते हैं। इससे प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनना शुरू हो। कोई सा भी गुड़हल का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, इनमें आप दे सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।